नमस्कार दोस्तों। अनसुनी कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी है दोस्तों, श्री कृष्ण की परम भक्त मीराबाई की मृत्यु का रहस्य। दोस्तों अभी तक उनके रहस्य, इस मृत्यु का क्या कारण था, पता न चल पाया। दोस्तों कहते हैं श्री कृष्ण के सच्चे प्रेम की दीवानी सिर्फ राधा नहीं बल्कि मीरा भी थी। दरअसल श्री कृष्ण की भक्ति मीरा को जितना सुकून देती थी, उतना ही उतने उनके परिवार वालों की जी का जंजाल बन चुकी थी। श्री कृष्ण के सिवा मीरा को कुछ और दिखाई नहीं देता था, इसीलिए शादी के बाद उनका जीवन और भी मुसीबतों भरा हो गया था। कहते हैं एक के बाद एक मीरा बाई के ऊपर कई कष्टों का प्रहार पड़ा। ऐसे एक घटना है, ससुर महाराणा सांगा उनसे इतने नाराज हो गए थे कि क्रोध में आकर उन्होंने मीरा से कहा, तुम्हारी वजह से मेरे और मेरे परिवार वालों का अपमान हुआ है और तुम्हारी वजह से ही मेरे परिवार को बहुत कुछ सुनना पड़ा है। अच्छा होगा कि तुम जाकर कहीं डूब मरो। यह सुनकर मीरा बहुत दुखी हुई और श्री कृष्ण का नाम जपते जपते वह एक नदी के पास पहुंच गईं। जैसे ही उन्होंने नदी में कूदने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, वैसे ही पीछे से किसी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें घसीट लिया। मीरा ने जब देखा तो वहां कोई और नहीं बल्कि उनके प्रभु श्री कृष्ण थे। उनको देखते ही मीरा बेहोश हो गई और उनकी गोद में गिर गई। जब मीरा को होश आया तो वहां कोई नहीं था। इसके बाद मीरा वृंदावन से वापस अपने ससुराल मेवाड़ चली गई। वहां जाकर उन्होंने अपने पति से विनती की, वे उन्हें द्वारिका में कृष्ण मंदिर में रहने का इजाजत दे दें। कहते हैं एक बार जन्माष्टमी के अवसर पर मीरा द्वारिका के कृष्ण मंदिर में अपनी भक्ति में झूम रही थी। तभी श्री कृष्ण की ओर देखते देखते हुए उनसे कहने लगी, ओ मुरलीधर, क्या तुम मुझे बुला रहे हो? चिंता मत करो, मैं आ रही हूँ। यह सुनकर वहां खड़े राणा सांगा बाकी सभी लोग चौंक गए। वो आश्चर्य से मीराबाई की ओर देखने लगे। इसके बाद मीराबाई के शरीर में एक दिव्य प्रकाश निकला और मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब मंदिरों के दरवाजा खोले गए तो मीरा की साड़ी कृष्ण की मूर्ति से लिपटी में हुई मिली और मीरा कृष्ण में समा चुकी थी। अब आपको बताई गई मीराबाई की जिंदगी से कुछ जुड़ी और रोचक बातें। इतिहासकारों की मानो तो मीराबाई ही गोस्वामी तुलसीदास को अपना गुरु बनाया था। मान्यता है कि कृष्ण भक्ति मीरा ने राम भजन लिखा था। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि पत्रों के जरिए मीराबाई और तुलसीदास के बीच बातचीत हुआ करती थी। माना जाता है कि मीराबाई ने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखकर उन्हें बताया था कि उनके परिवार के लोग उन्हें कृष्ण भक्ति नहीं करने देते, इसीलिए उन्हें पाने के लिए अब आप ही कुछ उपाय बताएं। कहते हैं तुलसीदास जी के कहने पर ही मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के भजन लिखे थे, जिसमें पायो जी में राम रतन धन पायो आज भी बहुत प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि मीराबाई पिछले जन्म में वृंदावन की एक गोपी थी। इतना ही नहीं, उन दिनों राधा रानी भी उनका विमुत्र हुआ करती थी। अपने पिछले जन्म में भी मीरा के दिल में सिर्फ भगवान कृष्ण बसते थे और वो उन्हीं से प्यार करती थी। एक गोपा से शादी करने के बाद भी उन्होंने श्री कृष्ण से प्रेम करना नहीं छोड़ा। तब भी उनके गांव में कोई कमी नहीं आई और न ही उनके प्रेम में। अपने जन्म से ही मीरा कृष्ण से मिलने की तड़प में जान दे दी। इतना ही नहीं, कहते हैं बाद में उस गोपी का जन्म मीरा के रूप में हुआ। दरअसल बचपन से ही मीराबाई के मन में श्री कृष्ण की छवि बसी थी, इसीलिए युवावस्था से लेकर मृत्यु तक उनके भगवान श्री गिरधर ही सब कुछ थे। माना जाता है कृष्ण के प्रति उनका प्रेम तब चरम पर पहुंच गया जब उनकी एक जीवन में एक घटना घटी। एक दिन बचपन में उनके पड़ोस में किसी व्यक्ति की यहाँ बारात आई थी। वह व्यक्ति काफी धनी था। बारात देखने के लिए सारी स्त्रियां छत पर खड़ी हो गई। मीरा भाई भी अपनी माता के साथ बारात देखने के लिए छत पर आ गई।
बारात में दूल्हे को देखकर मन में मीरा ने अपनी माँ से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर सवाल पर मीराबाई माँ को हंसी आ गई और उन्होंने मजाक में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही है तुम्हारा दूल्हा। उसी दिन से ये बात मीरा के मन में बैठ गई और वह श्री कृष्ण को ही अपना पति मानने लगी। इसके बाद मीरा के मन में कृष्ण के लिए बढ़ाव तनाव लगाव बढ़ता चला गया। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।